इतिहास से जो सबक नहीं लेते हैं वो लड़ा के अक्सर रण में पड़े होते हैं। यही हाल हुआ 2023 के विश्व कप में हमारे साथ। 2003 के विश्व कप में इसी ऑस्ट्रेलिया ने हमें पीटा था, क्योंकि तब हमने अनिल कुंबले जैसे विश्व स्तरीय नंबर 1 स्पिनर को बेंच पर बैठाए रखा था। हमने उसे मैदान पर उतारने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, और 2023 के फाइनल में भी हम वो हिम्मत नहीं दिखा सके। हमारे पास नंबर 1 ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बेंच पर बैठे रहे, टीम को हारते हुए देखता रहा वो, और कुछ ना कर सके। इतिहास से सबक ना लेने वाले इसी तरह से हार के इतिहास लिखा करते हैं। कल भी हमने वही इतिहास लिख दिया। 2003 में हमने कुंबले को नहीं खिलाया, 2023 में हमने अश्विन को नहीं खिलाया। दोनों बार एक ही परिणाम आया, ऑस्ट्रेलिया ने विजयी विश्व कप उठाया। जी हम हार गए, फाइनल हार गए। अभी भी भारतीय प्रशंसकों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे हार गए हैं। सुबह होगी जब हर जगह ये शोर होगा कि भारत फाइनल हार गया है, तब लोग एक दूसरे को यकीन दिलाएंगे कि भाई हम सच में हार गए हैं। हमारी वो धुआंधार टीम, हमारी वो क्लासिक बल्लेबाजी, हमारी वो तूफानी गेंदबाजी, हमारी वो चीते जैसी फुर्ती की फील्डिंग सब बेकार हो गई है। हमें एक कमजोर जैसी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है, जो इसकी बल्लेबाजी नहीं चल रही थी, गेंदबाजी नहीं चल रही थी, फील्डिंग नहीं चल रही थी। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ जिसकी गेंदबाजी 300 के प्लस रन दे देती है, हम उससे हार गए हैं। क्यों हार गए तब जाकर के विश्लेषण होगा, कैसे हारे हैं, कुछ वीक पॉइंट समझ लीजिए। क्यों हारे? सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा? तो पहला टर्निंग पॉइंट तो रहा रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, बेअकल बल्लेबाजी, बिना सोचे समझे बल्लेबाजी। पिच अनियमित उछाल के साथ थी, पिच बहुत मददगार हो रही थी गेंदबाजों की, उस पर इस तरह की अनायास हवाई शॉट लगाना बेवकूफ़ी थी। आप सर ऊंचा करके हवा में लहरा कर खेल रहे हो। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, बड़ा विकेट जल्दी गिरना, मतलब बाद के बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ना। दूसरा, श्रेयस अय्यर का आउट होना। रोहित शर्मा की देखा दाखी श्रेयस अय्यर ने समझ लिया कि पिच अच्छी है और बल्लेबाजी की जा सकती है, वो गेंद को पड़े बिना ही बल्ला अड़ा बैठे। तीसरा टर्निंग पॉइंट, विराट कोहली का आउट होना। इतना बेहतरीन खेलने वाला खिलाड़ी पिच की मदद से हार गया, पिच ने उसको हरा दिया। बेहतर खेल रहा था, संभल के खेल रहा था, न गेंदबाज को पता था न बल्लेबाज को पता था कि इस गेंद पर विकेट हो जाएगा, लेकिन पिच ने विराट कोहली को आउट करा दिया। फील्डिंग भी हम बेहतर ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फील्डिंग के लिए ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। मैं फाइनल शुरू होने के 2 दिन पहले से ही कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन को खिलाना चाहिए, और बहुत सारे रीजन भी दे रहा था। जिस टीम में 5-5 बल्लेबाज बाएं हाथ की हो, वहां ऑफ स्पिनर को ना खिलाना तो आत्महत्या करना ही होगा, और वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बाएं हाथ का ऐसा जमा कि भाई साहब उखड़ा ही नहीं। अश्विन होता तो कुछ परेशान कर देता उसे। टीम सिलेक्शन एक बहुत बड़ी हार की वजह रही। उसके अलावा हम गिल, सिराज और सूर्य कुमार यादव को बस झेलते रहे, जबकि मैंने 2 दिन पहले से ही मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं कि सिराज या सूर्या को चेंज कर दीजिए और अश्विन को ले आइए। भाई अगर आप सिराज या सूर्या को अगर बाहर बैठाते भी तो हमें एक गेंदबाज के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी भी मिल जाता। सूर्य कुमार यादव को वैसे ही मौके नहीं मिल रहे थे, तो यही समझ लेते कि हमारा टॉप ऑर्डर चल जाएगा, सूर्य कुमार यादव का नंबर नहीं आएगा। कुल मिलाकर के टीम सिलेक्शन ही हार की वजह रहा। 2023 में हमने कुंबले को नहीं खिलाया हम, और 2023 में अश्विन को नहीं खिला पाए। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक चीज़ कह सकते हैं, जिसमें हमारे कप्तान और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ये लगा कि हम तो पिछले मैचों जैसा यहाँ पर खेल लेंगे, लेकिन भाई वो अलग पिचें थी, वो सपाट पिचें थी और वहाँ पर बल्लेबाजी बेहतर थी। यहाँ पर अलग कंडीशन थी। अहमदाबाद स्टेडियम का रिकॉर्ड ही रहा था कि चेज करने वाली टीम ही जीतेगी। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, रात में ड्यू का फैक्टर आता है, और शुरुआत में दोपहर के समय वो पिच गेंदबाजी की मदद होती है, तो अच्छी तरह से खेलना चाहिए था। तो ओवर कॉन्फिडेंस, प्रेशर की वजह से अपने प्रदर्शन को भूल जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के हम हार गए हैं, हम विश्व चैंपियन नहीं बन सके। ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेला तो ऑस्ट्रेलिया विश्व चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत बधाई।